पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में थोड़ी देर में बाबरी की नींव यहां पर रखी जाएगी। आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इस बात की घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वहां पर वो करेंगे और आज इसके लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। इलाके में कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बेलडांगा में बड़ी सुरक्षा तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। टीएमसी ने हालांकि हुमायूं कबीर से दूरी बना ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं में यहाँ पर आ रहे हैं और उसके साथ साथ सिर्फ यहाँ यानी कि आसपास मुर्शिदाबाद के इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी आ रहे हैं। ईंटें लेकर आ रहे हैं। ईंट को एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है किसी भी इमारत की नींव रखते समय। तो ऐसे में मस्जिद जिसका नाम बाबरी होगा यहाँ पर, और उसी बाबरी मस्जिद की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। एक और हुमायूं कबीर कह रहे हैं बार बार कि यहाँ पर बनेगी, तैयारी हो चुकी है पूरी, और वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा आपको दिख रहा है। नेटवर्क है थोड़ी सी कमजोर हो क्योंकि लोग जो एकत्रित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये जरूर बता दें कि प्रशासन की ओर से करीब 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि प्रशासन की निगरानी में ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ना तो लोगों को और ना ही किसी तरह की सामरस्य जो यहाँ पर पूरी तरह से है वो कोई गड़बड़ ना हो। पर दरअसल जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को ये कहें कार्यान्वित किया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले लोगों की भीड़ वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये हाईवे है। सामान्य तौर पर यहाँ पर बसेस चलती हैं लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ स्कूटर। तो देखिए मनोज्ञा हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो दिखा रही हैं कि नजदीक से हाईवे गुजरता है और वहां पर लोगों की मौजूदगी इस कदर है कि वहां सिर्फ छोटी गाड़ियां, स्कूटी ही चल पा रही हैं क्योंकि लोग हाथों में ईंटें लेकर प्रतीकात्मक तौर पर नींव के लिए लेकर आ रहे हैं इस मस्जिद के, जिसकी घोषणा यहाँ पर हुमायूं कबीर ने की है शिलान्यास रखने की। हालांकि दावा वो ये भी कर रहे हैं कि सरकार से मदद की जरूरत उनको नहीं है, लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं इसके निर्माण के लिए। ये तस्वीर आप देखिए कैसे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पर आ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मौके पर भीड़ मौजूद है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर अब जो राज्य सरकार है उनको इंतजाम यहाँ पर करने हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक तरीके से हो, क्योंकि ये एक बड़ा सियासी मुद्दा पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में बना। हुमायूं कबीर का ये ऐलान करना कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वहाँ पर वो करेंगे, उसके बाद फिर टीएमसी का उनसे किनारा कर लेना, उनको सस्पेंड तक कर देना और उसके बाद फिर आज का ये कार्यक्रम जिसके लिए वो डटे हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को फिर से दोहराते हुए नजर आए कि उन्होंने 1 साल पहले ही इस बात को लेकर मन बनाया था कि वो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसके लिए तैयारी वो कर रहे थे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे लोग सरों पर ईंटें रखकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सिर्फ मुर्शिदाबाद से नहीं बल्कि आसपास की जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह से मस्जिद की नींव के लिए ईंटें लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद से। हमारे सहयोगी मनोज्ञा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, धार्मिक नारों के साथ ईंट लेकर आ रहे हैं बाबरी मस्जिद की ईंट लगाने के लिए, यहाँ पर उसका योगदान करने के लिए धार्मिक झंडे और उनके साथ साथ लगातार यहाँ पर नारेबाजी, क्योंकि जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती चली जा रही है। आसपास के गांव के सभी इलाके से लोग आ रहे हैं, आसपास के जिलों से, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये ईंट लेकर आ रहे हैं और ईंट लेकर जा रहे हैं बाबरी मस्जिद। ये ईंट कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं? बाबरी मस्जिद लगे ईंट, बाबरी मस्जिद तैयारी होवे तार लगे इसके। कहाँ से आ रहे हैं सब ईंट लेकर अभी ईंट लगाने? 8 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं सब। हाँ 80 किलोमीटर दूर से आ रहा है। 80 किलोमीटर हमरा इधर से मुर्शिदाबाद से सीमाना थे। धार्मिक नारों के साथ यहाँ पर आने वाले लोग जो बार बार दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आ रहा है। पूरा नेशनल हाईवे 12 यहाँ पर आसपास जाम है। तो वहीं दूसरी ओर संख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों की जो यहाँ पर आ रहे हैं। आज हुमायूं कबीर विधायक हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस से उनको निकाला जा चुका है, पर उसके बाद भी हाथों में पोस्टर्स लिए
हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हो रहे हैं बाबरी मस्जिद में 6 दिसंबर को, जिसका विध्वंस अयोध्या में, तो प्रतीक के तौर पर यहाँ पर ईंट लगाकर उसकी नींव बनाने की पूरी तैयारी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल। तो आपने देखा धार्मिक नारे भी वहां पर नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं और प्रतीक के तौर पर ईंटें लेकर यहां पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक नारों के साथ यहाँ पर आने वाले लोग जो बार बार दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आ रहा है। पूरा नेशनल हाईवे 12 यहाँ पर आसपास जाम है, तो वहीं दूसरी ओर संख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों की जो यहाँ पर आ रहे हैं। आज हुमायूं कबीर विधायक है, लेकिन कांग्रेस को निकल चुका है, पर उसके बाद भी हाथों में पोस्टर्स लिए हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हो रहे हैं बाबरी मस्जिद में 6 दिसंबर को, जिसका विध्वंस अयोध्या में, तो प्रतीक के तौर पर यहाँ पर ईंट लगाकर उसकी नींव बनाने की पूरी तैयारी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है। बाबरी मस्जिद नाम रखा गया है और उसके लिए ईंट वगैरह यहाँ पर लाई जा रही है। माना जा रहा है कि आज यहाँ पर जब लोग एकत्रित हो रहे हैं तो यहाँ पर एक साथ सैकड़ों लोग एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए कि आज उसकी नींव रखने की यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की जाए। ईंट लेकर आ रहे हैं जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या कारण है, आप यहाँ क्यों आए? हम आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखा गया है, उस नींव के आधार पे हम लोग सब। That's the reason why hundreds have gathered here from surrounding villages. यहाँ पर जो ईंट लेकर आ रहे हैं वो क्या कारण है, क्या ईंट लाने का प्रतीक क्या है? मस्जिद का नींव रखने के लिए ला रहे सब। अपने उम्मीद से जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था 6 दिसंबर को, वो बहुत ही बुरा दर्दनाक ये था, काला दिन था। उसी दिन में किसी ने हिम्मत नहीं किया भारतवर्ष में। अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई ने ये हिम्मत किया जो इसी जगह में उसी नाम से हम बनाएगा। इसके लिए तो उनको तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। निकाल दिए रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये एजेंडा है जो बाबर नाम नहीं रख सकता है। संविधान में ऐसा कुछ कोई जगह में है क्या जो हम बाबर का नाम नहीं रख सकता, बाबर का नाम पे कोई चीज नहीं बना सकता? कुछ है आपका संविधान में? आप बताइए, तो ऐतराज किस बात की? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाला गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा था इसलिए मुझे निकाला गया। तो ममता दीदी को ये समझना चाहिए, वो जो टैक्स पेयर का पैसा से जो ना जगन्नाथ मंदिर जो बनाया, किसका पैसा से? उनका अब्बा का संपत्ति बेच के तो नहीं बनाया ना, जनता का जो टैक्स पेयर पैसा उसी से बनाया ना उन्होंने। तो हमारा जो अपना पैसा से हम बना रहे थे, इसमें उनका। तो आपने देखा किस तरह की राय वहां पर लोगों की है। अब आप बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, वो भी आप देखिए। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कई मुद्दों पर हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले आज 6 दिसंबर है, बंगाल में हुमायूं कबीर एक विधायक हैं, टीएमसी ने उन्हें हालांकि सस्पेंड किया है। वो कह रहे हैं कि आज वो नींव डालेंगे बाबरी मस्जिद की वहां। ऐसा है, हुमायूं की बात छोड़ो आप, बाबर का बाप उमर शेख भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगा। और ये जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है, वो कलंक मिट गया। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं। आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो, बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है, उसे नहीं निकाल सकते। नहीं, लेकिन अभी अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उसमें एक वीडियो शेयर किया उन्होंने। उसमें लिखा है कि हुमायूं कबीर के समर्थक अपने साथ ईंटें लेकर जा रहे हैं, वो अड़े हुए हैं कि हम आज करेंगे। देखो, ऐसा है कि जहां पर जो है सरकार चोर से कहे चोरी करो और पब्लिक से कहे जागती रहो, वहाँ पर इस तरह के आपको नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। अगर इस तरह के जो उद्दंडता वाले लोग हैं, अराजकता वाले लोग हैं, उनकी अगर हिम्मत हो तो बाबरी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में थी ना पहले, हिम्मत हो तो यहाँ पर ये काम इस हिमाकत करके दिखा लें। तो इस तरह के इनकी जो जुनून है वो ज़मींदोज़ भी होगा और ये भी जो है वो धूल धूसरित भी होंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है, हालांकि उन्होंने सस्पेंड किया है? इनकी तो स्थिति है कि चोर से कहो चोरी करो और पब्लिक से कहो जागते रहो।
और इस तरह के अराजकता वाले लोग, उद्दंडता वाले लोग जो है उनको सरकारी संरक्षण है और समर्थन है और सुरक्षा है।